कि मौसम तरीन मुद्दत में एक और शाहकार नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। आलमी मयार के स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी, गुलकार साहिर अली बग्गा, अली जफर और शफकत अमानत अली की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। नाज़रीन, दूसरी जगह आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ 4 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल की गई। इसका म्यार लाहौर के स्टेडियम से भी बेहतर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वर्कर्स इस्तकबाली से खिताब, कहा मंसूबे की तेज तरीन तकमील पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील के हीरोज इसके मजदूर हैं। उन्होंने 3 माह तक 14 से 16 घंटे काम किया। वर्कर्स को पाक जनूबी अफ्रीका के मैच के टिकट्स भी दिए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची में वर्कर्स के लिए इस्तकबालिया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर तमाम इदारों की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कराची स्टेडियम को लाहौर स्टेडियम से बेहतर करार दिया। उन्होंने मुसलसल 14 से 16 घंटे काम करने वाले मजदूरों को हीरो करार दिया। चेयरमैन पीसीबी ने पाक जनूबी अफ्रीका के वनडे मैच के टिकट भी दिए। मजदूरों की पुलाव, बीफ कोरमा, चिकन टिक्का, कोल्ड ड्रिंक और मीठे से तवाज़ो की गई। चेयरमैन पीसीबी मजदूरों से घुल मिल गए। मोहसिन नकवी की अपनायत देखकर मजदूरों ने मसरत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों के मसाइल भी सुने। मजदूरों ने जांफिशानी और लगन से काम करने की दास्तान भी सुनाई। इससे पहले चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम की नई तामीर होने वाली इमारत का दौरा किया। तंग आमद बजंग आमद, करियाना एसोसिएशन ने तबले जंग बचा दिया। 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त रोकने का ऐलान। कहते हैं महंगाई जखीरा अंदोज करते हैं और इंतजामिया बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय करियाना फरोशों पर ही नस्ला गिराती है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। रमजान से कबल महंगी अशिया खुर्दनोश मजीद महंगी होने लगी। रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट तो जारी होती है, मगर सरकार अमल नहीं करा पाती। अवामी मसाइल के हल के लिए बंद कमरों में बैठे अफसरान इजलास से ही करने लगे काम तमाम। रिटेल में चीनी 140-150 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 10 रुपए महंगी होकर 290 रुपए किलो हो गई। बेसन 300 और दाल मूंग की कीमत 320 रुपए किलो मुकर्रर। करियाना रिटेलर एसोसिएशन भी महंगी चीनी और दालों पर मैदान में आ गए। मरकजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त के बाइकआउट का ऐलान। सदर मरकजी करियाना रिटेलर एसोसिएशन फैसलाबाद नियामर शहजाद की सिटी 41 से गुफ्तगू बोले, हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट पर कंट्रोल में नाकाम हो चुकी, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। रमजान से कबल महंगाई सिर्फ अवाम को लूटने का ड्रामा है। रिटेलर्स का कहना है कि जब चीनी बरामद की गई तो फिर कीमत क्यों बढ़ रही है, हुकूमत चेक करे। गिरां फरोशी का लेबल लगाकर करियाना ताजर को महंगाई का जुम्मेदार ठहराया जाता है। 14 फरवरी को मरकजी करियाना एसोसिएशन हुकूमत पंजाब और तमाम इजला को बतलाने जा रही है कि ये वो अनासर हैं जो हमेशा महंगाई करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करें। मरकजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त बंद करने और लाहौर प्रेस क्लब में माफिया को बेनकाब करने का ऐलान। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि सोशल इकनॉमिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन जारी। फैसलाबाद में फराइज से गफलत पर 10 यूसी सेक्रेटरीज मुअत्तल, 10 इंटर्नीज को भी फारिग कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन की तकमील पर मुस्तहिक खानदानों को रमजान राशन के बजाय नकद रकम दी जाएगी। में रमजान रिलीफ पैकेज की राह में रुकावट बनने वालों को सजा। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का हदफ पूरा न होने पर 10 सेक्रेटरीज मुअत्तल, 10 इंटर्नीज को भी निकाल दिया गया। हुक्काम के मुताबिक सेक्रेटरीज और इंटर्नीज को गैर हाजिरी और हदफ पूरा न होने पर निकाला गया। फी यूसी रजिस्ट्रेशन का हदफ डबल कर दिया गया। फैसलाबाद में रमजान रिलीफ पैकेज के लिए PSR में रजिस्ट्रेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है रजिस्ट्रेशन सबकी होगी, मगर रिलीफ पैकेज मुस्तहिक अफराद को मिलेगा। मुस्तहिक अफराद को रकम अकाउंट्स में फराहम की जाएगी। पुराने तरीकों पर राशन तकसीम नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि हम उसमें बहुत कम तादाद में लोग होते थे तो और बहुत सारे लोग उससे रह जाते थे। तो पंजाब की हद लेवल के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो मोर देन 4 लाख जो फैमिलीज हैं। डाटा तो सब पे रजिस्टर हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मुस्तहिक रमज़ान पैकेज के लिए फैमिलीज का हमें जो डाटा मिला है वो तकरीबन हमने 4 से 5 लाख के करीब फैमिलीज को करना है। फैसलाबाद में अफलत, अहमदपुर सियाल में जांफिशानी। PSER रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से जारी। यूनियन काउंसिल रंजीत कोर्ट में 800 अफराद की रजिस्ट्रेशन हो गई। रजिस्ट्रेशन के लिए मर्दों खवातीन का रश। यूसी सेक्रेटरी कहते हैं ओवर टाइम लगाकर सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। सब ये अमल बहुत तेजी से जारी है। एक हमारे पास इंटर्न है और एक हम यूसी के लॉगिन से कर रहे हैं। राउंड अबाउट हम 800 लोगों की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद मौजूद है।
जो यहाँ पे अपने बेफार्म्स के साथ अपने बेटे के साथ यहाँ पे आ रही है, और हम पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी कोशिश के साथ हम ओवर टाइम भी लगा के लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की शहरियों से जल्द रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की अपील। कि आवाम को महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी से निजात दिलाने का मिशन पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में मुलाजमीन की भर्ती का मरहलावार सिलसिला जारी। टोबाटेक सिंह, झंग और चिन्योट में उम्मीदवारों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त टोबाटेक सिंह में दौड़ और फिजिकल टेस्ट का इनेकाद किया गया। 40 मर्द उम्मीदवारों में से 22 ने फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया। 17 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 20 में से 9 खवातीन उम्मीदवारों ने दौड़ में कामयाबी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि अथॉरिटी के क़याम से अवाम को महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी से निजात मिलेगी। जंग में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की दौड़। सूफी मोड़ से फैसलाबाद बाईपास पर मर्द और खवातीन उम्मीदवारों ने 1600 मीटर का फासला मुकर्ररा वक्त में तय किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भर्ती के लिए दौड़ में 40 लड़कियों ने हिस्सा लिया। 259 मर्द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मुलाजमत के लिए पहले बैच में 100 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। कामयाबी के लिए उम्मीदवार 8 मिनट में मुकर्ररा पॉइंट पर पहुंचे। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में उम्मीदवारों की भर्ती 202 मर्द और 27 खवातीन उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डीटीओ अब्दुल्ला ने इंतजामात का जायजा लिया। एडीसीआर राना उमर, एसी इशफाक रसूल, डीएसपी शुएब खान भी हमरा। पुलिस लाइन के अतराफ सख्त सिक्योरिटी उम्मीदवारों की पैमाइश भी होगी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फैसलाबाद झंग रोड पर पुख्ता गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद जंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुजात गिरा दी गई। मेन चौक की दुकानों के सामने आर्जी तजावुजात भी हटा दी। फैसलाबाद में कमर्शियल के बाद रिहायशी तजावुजात की भी शामिल। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का एक्शन। समनाबाद के ब्लॉक ए और सी में कार्रवाई। तजावुजात मिसमार कर दी गई। हुकाम के मुताबिक रिहायशियों को तजावुजात के अज खुद खात्मे के नोटिस जारी किए थे। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शाहराव से लिंक रोड पर पहुंच गया। घरों के बाहर गैर कानूनी बनाए गए 30 फुट के थड़े और सड़क किनारे बनाई गई गैर कानूनी क्यारियां भी गिरा दी गई। अकबर चौक से अवान चौक तक 2 तरफा तजावुजात खत्म कर दी गई। घरों के बाहर शहरियों ने 30 फुट तक पुख्ता तजावुजात बना रखी थी। डिवीजन को निखारने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। तजावुजात के खात्मे के बाद बाजार कुशादा, नए रंग रोगन और यकसा बोर्ड नस्ब होने से शहरियों की दिलकशी मजीद बढ़ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में तजावुजात ऑपरेशन के बाद तज़ीर और आराइश का काम शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया का अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं के हमरा बाजार का दौरा, जारी काम का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद ने कहा शहर में एक जैसे बोर्ड नस्ब कराए जा रहे हैं, बाजारों को एक जैसा रंग करवाया जा रहा है। शेड्स वगैरह हटने की वजह से पुराने नीचे से भद्दे जो हैं वो दीवारें और वो चीज़ें निकल आई, तो इसको मैनेज करने के लिए रंगो रोगन और एक से तरतीब के हिसाब से सिमेट्री के हिसाब से बोर्ड्स वगैरह लगाने का काम साथ साथ जारी है। तांतलेवाला के रेल बाजार की कशादगी बहाल। म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमले की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर ने एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम का जायजा लिया। हमने बाजार की इंतजामिया के साथ, यहाँ के अंजुमन ताजरान के साथ उनको लूप में लिया है। उनके साथ मिलकर हमने फ्लेक्सिस बनवा दी हैं रास्तों को खुला करने के लिए और आवाम की गुजरगाह को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनको कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम मुतहरिक है और इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों में तांतलेवाला के बाजार खुले नजर आएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगजेब गुराया का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर एसी का इजहार बरहमी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला का विजन साफ सुथरा पंजाब गर्दो गुबार के तूफान में अटका। टोबाटेक सिंह निखरने लगा। एक माह में निजी सफाई कंपनी ने 17,000 टन कूड़ा उठाने के बाद ठिकाने लगा दिया। मेडीलैंड कंपनी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर का इजहार इत्मीनान। तफसीलात मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट में। टोबाटेक सिंह में मेडीलैंड कंपनी ने एक माह की सफाई की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु को पेश कर दी। भारी मशीनरी और अमले की मदद से कूड़े के ढेरों को ठिकाने लगाने का काम जारी है। एक माह के दौरान 17,000 टन से जायद कूड़ा उठा लिया गया। 9,000 टन कूड़ा रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा किया गया। वन टाइम क्लीन ऑपरेशन में एक माह के दौरान 8,000 टन से जायद कूड़ा इकट्ठा किया गया। झंग रोड बाईपास पर कूड़े के ढेरों को जमीन में दबाया गया। टोबाटेक सिंह में 700 के करीब मुलाजमीन सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने मेडीलैंड कंपनी की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए सफाई का अमल जारी रखने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक सिंह।
फैसल आबाद के बीमार हो जाएं होशियार। मार्केट में जाली अद्वियात की भरमार, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी जरूरी अद्वियात में भी जालसाजी आशिकार। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से मार्केटों में बड़े पैमाने पर जाली अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया है। इसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, एंटीबायोटिक समेत जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। ऐसा कहना था डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास का कि ये अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से बनाई जा रही हैं। तो मेनली इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सेफ्राडीन में आ जाता है, मिर्जोपैम है, आयोसेफ में सेफ्राडीन है, और कुछ एंग्जियोलिटिक हैं जैसे मिर्जोलैम है, प्रोमोलेक्स है। तो इस तरह की जो मेडिसिन जो है ना वो स्टोर से हम उठवा भी लेंगे, और पब्लिक को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इन नाम की, इन साल्ट की जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल आप कतई तौर पे ना करें। डॉक्टर अजमत अब्बास का मजीद कहना था कि इन्हें फौरी मार्केट में सर्वे करने और ऐसी अद्वियात तहलील में लेने की हिदायत दी गई है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें। ताहम शहरी भी जिम्मेदारी का सबूत दें और जाली अद्वियात से मुतल्लिक महकमा सेहत और मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत दर्ज कराए। आवाम से, पब्लिक से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है अगर कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, अगर करना भी है तो उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। और हम अपने महकमे के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे या केमिस्ट हैं उनको भी हमने हदायत जारी कर दी हैं कि वो जहाँ पे भी ये अवेलेबल है मेडिसिन इनको उठा लें। जाली अद्वियात बरामद होने पर मुतल्लिका मेडिकल स्टोरों और फार्मेसीज के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन जुनेद के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मार्ट स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद कैंपस की आर्ट्स काउंसिल में तकरीब तकसीम इनामात। रीजनल हेड स्मार्ट स्कूल्स इमरान असलम, क्लस्टर हेड इमरान महमूद की खसूसी शिरकत। तलबा ने कल्चर परफॉर्मेंस, फलस्तीन और पाक अफवाज के टैबलो समेत शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। तफसीलात देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट में। दी स्मार्ट स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद कैंपस फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मिली नगमों और कलाम में इकबाल पर शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। तलबा ने तमाम सूबों की अक्कासी करते हुए कल्चरल परफॉर्मेंसेज भी पेश। रीजनल हेड स्मार्ट स्कूल इमरान असलम, क्लस्टर हेड इमरान महमूद, डायरेक्टर जाहिद मकसूद और प्रोफेसर अशफाक ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। स्मार्ट स्कूल की सालाना तकरीब में डायरेक्टर गुलाम मुजतबी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद ताहिर, अकरम चीमा, प्रिंसिपल उम्मे कलसूम, उज़मा अफजल, अस्मा अहमद, उस्तादजा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में लायलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और सांदलबार लॉ कॉलेज का स्पोर्ट्स गाला LLB और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के तलबा ने मार्च पास्ट किया। तलबा तालिबात के मबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और सांदलवार लॉ कॉलेज फैसलाबाद में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर एकेडमिक्स फरानाज और प्रिंसिपल सांदलवार लॉ कॉलेज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड चौधरी खालिद महमूद ने किया। ये तालीमी अदारे ऐसे होते हैं जिसमें तरबियत सिर्फ ज़हनी तौर पर नहीं बल्कि उनकी जिस्मानी तौर पर भी तरबियत का ख्याल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज में हमारी ग्राउंड्स बच्चों के लिए प्रोवाइड इसलिए बड़ी बड़ी की गई हैं। जब हमारी यूथ जो है इसके लिए जो है वो खेल कूद जो है वो कितना ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इदारे में बहुत वसी जो है वो खेल के ग्राउंड हैं जो बच्चे आम दिनों में भी बच्चे इसमें जो है वो करते हैं, खेलते हैं। स्पोर्ट्स गाला में LLB और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के तलबा और तालिबात ने मार्च पास्ट किया। तलबा के माबैन रस्साकशी, बोरी रेस, 100 मीटर रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। असाजा और तलबा ने तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को भी लाजिम करार दिया। स्पोर्ट्स बेसिकली बहुत जरूरी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें मेंटली फिट होना है तो हमें फिजिकली फिट होने के लिए इसके लिए जरूरत पड़ती है, तो लिहाजा ये चीज दोनों आपस में रिलेट करती हैं, इसका होना बहुत जरूरी है। स्टडीज के साथ साथ हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स के अंदर भी इंक्लूड हो, क्योंकि ये जरूरी होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स गाला में वाइस प्रिंसिपल सनाउल्लाह, डॉक्टर एहसन अली, मोहम्मद बिलाल एडवोकेट, एडमन अदील सुबहानी, असाजा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में बैनुल कुलियाती मुकाबलों का दूसरा रोज। साबिक प्रिंसिपल कॉलेज असलम साजिद की खसूसी शिरकत। तलबा ने उर्दू में हमने अजदाद की इज्जत का भरम रखा के मौजू पर फन खताबत का मुजाहरा किया। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोज़ा कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती तकरीब का दूसरा रोज। दूसरे रोज उर्दू मुबैसे के मुकाबले मुनक्किद हुए। इजदाद की इज्जत का बरम रखा है कि मौजू पर तलबा और तलबात ने फन खिताबत का मुजाहरा किया। साबिक प्रिंसिपल कॉलेज असलम साजिद और मुनीफ जफर ने खसूसी शिरकत की। तलबा और तलबात ने अपने अपने मौजू के हक और मुखालफत में दलाइल दिए।
तकरीब में जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद डिवीजन पिपला प्रोफेसर रियाज हुसैन कलीरा और सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर समेत दीगर फैकल्टी की भी शिरकत। तलबा और तलबात के दरमियान में दिलफरेब अंदाज में मुबैसे पर खूब मुकाबला मुनक्किद हुआ। जनाब वाला, जब हम सच बोलते हैं तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का बुलंद रखते हैं, जब हम शर्म और हया के असूलों पर चलते हैं तो उस्मान गनी की गैरत का बुलंद रखते हैं। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। कल पंजाबी टाकरा के मुकाबले मुनक्किद होंगे।